हेलो बच्चों, आई एम तौफीक मनियार। वेलकम टू आवर चैनल कुशाग्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3 अलजेब्रा का जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस टॉपिक का प्रैक्टिस सेट 2.3 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें क्या करना है, हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। सो देखते हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अभी तक हमने फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या किया था, हमने रूट्स फाइंड आउट किए थे। कंप्लीटिंग हमें क्या करना है, स्क्वायर मेथड से हमें इस टाइप के रूट्स, हमें जो एग्जांपल दिए गए होंगे उसके रूट्स हमें फाइंड आउट करना है। सो बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अभी हमारा एग्जांपल है फर्स्ट। हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें क्या करना है, इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। हमें रूट्स कैलकुलेट करने हैं। अब किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सो देखते हैं हम इसे। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, मैं जैसे जिस टाइप से आपको लिख रहा हूं, मैं जिस टाइप से यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं, उसी टाइप से आपको ऑल क्वेश्चंस, आपको अगर पूछा हो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसके रूट फाइंड आउट करिए, तो आपको इसी टाइप से फाइंड आउट करने हैं। सो ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये। थोड़ा अलग मेथड है। सब कहते हैं कि बहुत हार्ड है, बट एकदम सिंपल है। एकदम सिंपल तरीके से मैं समझाने वाला हूं आपको, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। मैं इसे कंसिडर करता हूं, ऐसे लिख रहा हूं। देखिए क्यों लिख रहा हूं। और आगे क्या करना है आपको, इक्वल टू 0 लिखने के बजाय आपको क्या करना है, देन इक्वल टू एक्स प्लस ए, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। इतना कर लिया आपने। अब आगे इक्वल टू इसका आपको एक्सपांड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कंपेयर करूंगा मैं एक्स के और एक्स की मैं कंपेरिजन करता हूं। यहाँ पे क्या करना है आपको, कंपेयर ऑन बोथ साइड, ऐसे लिखना है आपको। देन उसके बाद में x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x ये इक्वल है, ठीक है ना। सो 2ax हो जाएगा। और ये k इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, k इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि ये और ये कंपैरिजन आप करेंगे जब, तब हमें ये इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, x कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। ओके, सो k इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा, k इज इक्वल टू, सो मुझे k इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर है। और मुझे पता है कि a की वैल्यू क्या है, 1/2। सो इसे यहाँ पर पुट करता हूं मैं, मेरा आंसर आ जाएगा 1/4। k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1/4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलो इसके आगे, अब इसके आगे क्या करना है, हमें सिंपली हमें k की वैल्यू पता चल गई। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। देन इसके आगे और बहुत सारे स्टेप हैं और इम्पोर्टेंट है। पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारी क्या हो गई, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी आ गई, हमें पता चल गई k की वैल्यू। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे नोट डाउन कर लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, k इज इक्वल टू 1/4 आ गया हमारे पास। ओके, k इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4। अब मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1/4, ठीक है। 1/4 इक्वल टू 0। अभी देखिए आप, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अभी यहाँ पर हमें क्या था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 है। अभी मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, अभी माइनस, ये स्टेप को कैंसिल कर लीजिए, डायरेक्टली ये स्टेप आ जाएगी हमारे पास। मैं फिर से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, के की वैल्यू आ गई माइनस 1/4, और ये यहाँ पर हमें माइनस है, माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा अब यहाँ से इतना स्टेप समझ में आ गया। ये कैसे आ गया, डायरेक्टली मैंने क्या किया, मुझे जो k की वैल्यू पता चल गई थी 1/4, मैंने वहां पर पुट कर ली, प्लस 1/4, और हमें इसे कैंसिल आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस 1/4 से हम यहाँ पर एक टर्म ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 20, मतलब ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। अब इसके बाद में तीनों टर्म्स में मुझे कुछ तो भी कॉमन मिल जाएगा। मैं इसलिए क्या कर रहा हूं, पहले तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन करूंगा। बेटा इसे मैं अगर ये कौन सी चीज का एक्सपांड हो सकता है, देखेंगे हम इसे। x प्लस 1/2 का जब आप स्क्वायर करोगे तब आपका ये एक्सपांड आता है क्या, देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 1/2x, ओके, प्लस 1/4, हाँ करेक्ट। मतलब ये 1/2 x प्लस 1/2, इसका स्क्वायर जब आप करोगे तब आपका एक्सपांड क्या आ जाएगा, ये हमें इसी टाइप से लिखना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पर माइनस कॉमन हो जाएगा, ये 1/4 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 1, अभी ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। सो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आगे क्या करना है आपको, ये x प्लस 1/2, इसका स्क्वायर रखना है, ये माइनस है। अभी इसे आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो, इसे बटरफ्लाई मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। 1 into 1
और ये इसका मल्टीप्लीकेशन जब करोगे आप, ये 20 इंटू 4 80 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 81/4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या है, अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपली अभी डायरेक्टली इसे राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं हम। x प्लस 1/2 इसका स्क्वायर है इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 81/4। सो अभी हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड ऐसा लिखना है आपको। सो x प्लस 1/2 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, √81/2। ठीक है, √81/2 आ जाएगा ये। अभी उसके बाद में आप क्या करोगे, इतना इसे नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके आगे देखेंगे हम। अब यहां तक तो हमें आ गया। अब हमें क्या करना है, x के हमें जो रूट्स है वो फाइंड आउट करना है। सो x इज इक्वल टू, अब मैं इसे राइट हैंड साइड तरफ ले जाऊंगा। सो ये हो जाएगा, ये प्लस एंड माइनस आ जाएगा। ठीक है, सो प्लस लेते रहे हम 81/2 माइनस 1/2। सो ये क्या हो जाएगा, √81 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एंड माइनस 1 √81 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये आपके क्या आ जाएंगे, ये आपके रूट आ जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में हम इसे नोट डाउन कर लिया। सिंपली आपको इसका आप अगर रूट निकालना होगा, अगर निकलता हो तो ठीक है। 81 का रूट आपको पता है, 81 का रूट क्या हो जाएगा 9, मतलब हम यहाँ का क्या कर लेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी सिंपली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 9। सो सिंपल हमने क्या स्क्वायर रूट नहीं निकाला था 81 का। सो ये क्या हो जाएगा 9/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, ये 8/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 एंड ये माइनस 9/2 माइनस 1/2 ये कितना हो जाएगा माइनस 10/2। ओके, सो माइनस 10/2 मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा -5। ठीक है, समझ में आ गया आपको। एकदम सिंपल तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने इसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। इतना नोट डाउन कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस, सेकंड क्वेश्चन है आपका। ओनली 6 क्वेश्चंस आर इन योर प्रैक्टिस सेट 2.3। x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी ये हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये आपका। चलो देखते हैं हम इसे किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। सिंपल हमारी जिस टाइप से मेथड थी हमारी, उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। सिंपली मैंने क्या कर लिया इसे x² प्लस 2x प्लस k इक्वल टू 0 ऐसे कंसिडर कर लिया। इक्वल टू 0 के बजाय आप क्या करोगे, इक्वल टू क्या करना है आपको, x प्लस a कंसिडर करना है, इक्वल स्क्वायर करना है इसे। देन इसे एक्सपांड कर लीजिए, ये हो जाएगा 2ax प्लस a²। हाँ, सो x² जब आप इसे कंपेयर करोगे, सिंपल मैं उसी टाइप से सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना है आपको बस। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2ax। ठीक है, 2ax हो जाएगा ये। ठीक है ना, थोड़ी इंक पिला देते हैं हम, ये चल नहीं रहा है तब तक देखते हैं इसे। रेड पेन का यूज करेंगे हम। 2x इजिकल टू क्या हो जाएगा 2ax। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू हमें पता चल गई, वो a इजिकल टू 1 और यहाँ पर k इजिकल टू a² है। सो k इजिकल टू क्या आ जाएगा 1। इसका स्क्वायर कर लोगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू हमें पता चल गई, मैं यहाँ पर लिखता हूँ k इजिकल टू 1। इसे इंक पिला देते हैं हम। देन उसके बाद में देखेंगे थोड़ी सी इंक पिला देते हैं। इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। वेरी सिंपल है। आप सभी लोग कहते हैं कि, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये क्वेश्चन जो मेथड है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वेरी हार्ड है, बट ऐसे इसी टाइप से आप जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी सिंपली तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसे सॉल्व कर रहे हैं। और इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। आपके बोर्ड के एग्जाम में हर साल मतलब 2 साल के डिफरेंस से तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब हम। हाँ, इतना कर लिया, हमें k की वैल्यू क्या पता चल गई, k इजिकल टू 1। चलो आगे देखेंगे, आगे क्या है हमें, अब क्या करना है हमें, सिंपल
यहाँ पे पुट आउट करना है वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें से कुछ तो कॉमन करते हैं। हम क्या करते हैं, इसका जो एक्सपांड होगा उसका स्क्वायर बनाते हैं, मतलब एक ब्रैकेट का स्क्वायर बनाते हैं और उसका एक्सपांड ये होना चाहिए। सो यहाँ पर x प्लस 1 इसका स्क्वायर जब आप करोगे ब्रैकेट्स का, और जब आप इसे एक्सपांड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका एक्सपांड आ जाएगा। सो माइनस, हाँ ठीक है। अभी ये दोनों का क्या करेंगे हम, -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 इसका स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, +6 राइट हैंड साइड तरफ ले गए हम इसे। सो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऐसा लिख देते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखने के बाद हमें क्या पता चल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और माइनस √6। ओके, अब यहाँ पर हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। सो ये x इज इक्वल टू प्लस, अभी ये प्लस है यहाँ पर, सो प्लस √6 -1 और दूसरा रूट क्या मिल जाएगा हमें, -√6 -1। समझ में आ गया। इसी टाइप से ऑल जो क्वेश्चन है, अगला भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल मेथड से हमने सॉल्व किया है, याद रखिए। इसे हमें पहले क्या कर रहे हैं, पहले हमें k की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, देन हमें इस टाइप से हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं k की वैल्यू, और हमें कुछ तो भी सॉर्ट आउट करके हम क्या कर रहे हैं, आंसर हम रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, वेरी सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, अब यहाँ पर m स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बस वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया उन्होंने, m स्क्वायर -5m इक्वल टू -3। अब हमें क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में लिखना है। पहले कैसे लिखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में इसे, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, और आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये इक्वेशन आपका जो दिया गया इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में नहीं है, तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेना है। सो राइट हैंड साइड की तरफ ये -3 दिया गया है, हम लेफ्ट हैंड साइड तरफ ले लेंगे इसे, m स्क्वायर -5m प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, चलो अब हमारी सिंपल मेथड, m स्क्वायर -5m प्लस k इक्वल टू, अभी यहाँ पर m प्लस a इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर जो आपको वेरिएबल दिया गया हो, x y z कोई भी वेरिएबल रहने दो, m रहने दो, नो प्रॉब्लम, आपको वही लिखना है यहाँ पर। सो इक्वल टू ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2am प्लस a स्क्वायर। जब आप इसे कंपेयर करोगे, सो -5m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका -5m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सिंपल तरीके से आपको -5m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2am। सो हमें m कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू क्या पता चल जाएगी, -5/2, और k इक्वल टू क्या है हमारा, a स्क्वायर। सो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर जब आप करोगे, जब a हमारा -5/2 है, सो ये हो जाएगा 25/4। ठीक है, k की वैल्यू हमें पता चल गई। 25/4 हमारा क्या है, k की वैल्यू है। ठीक है, चलो इतना नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल, आपको ये फर्स्ट स्टेप है, आपकी k की वैल्यू आपको पता करनी है। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में इसे रख लेंगे यहाँ पर। चलो k की वैल्यू पता चल गई हमें। अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं, m स्क्वायर, ये इक्वेशन तरफ आते हैं, m स्क्वायर -5m, मतलब यहां से आ रहे हैं, समझ लो आप, प्लस 25/4 -25/4, ये क्या है यहाँ पर, प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम, इसे तीनों इसमें कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर m स्क्वायर -5/4 इसका स्क्वायर, ब्रैकेट्स का जब मैं स्कोर करूंगा तब आपको क्या पता चल जाएगा, आपको यहाँ पर इसका जो एक्सपांड आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये जो 3 टर्म यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, इसका एक्सपांड कर लीजिए आप। ठीक है, सो माइनस, अब इसे क्या करना है, -25/4, अब यहाँ पर ब्रैकेट में ये प्लस है, सो ये क्या हो जाएगा, -3 यहाँ पर /1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसे एक्सपांड करते हैं, इतना लिख लिया आपने। चलो देखते हैं आगे, नोट डाउन करना है आपको, वीडियो पॉज कर आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, चलो इतना पता चल गया आपको। आगे, अब यहाँ से आगे जाते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा m स्क्वायर, नहीं है यहाँ पर, सॉरी, m -5/4 इसका स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड तरफ। पहले हम इसका ऑपरेशन करते हैं, 25 इंटू ये हो जाएगा, मतलब माइनस कितना, 13/4 इक्वल टू 0। और इसे मैं राइट हैंड साइड तरफ ले जाऊंगा तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 13/4। अब मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ बोथ साइड का, तो m -5/4 इक्वल टू √13/2। सो m इक्वल टू, मैं रूट्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए
इसे मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड तरफ ले जाता हूँ। जब मैं राइट हैंड साइड तरफ ले जाऊंगा इसे, तो ये क्या हो जाएगा, -5/4, -5/4 नहीं आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा। क्यों, मतलब हमें इसका एक्सपेंड करना था। देख लीजिए आप इसे, 5/2 है, यहाँ पर भी 5/2 लिखेंगे हम। थोड़ा सा मिस्टेक होता है और आपको समझ में आ जाता है। जहां पर अगर आपको आगे जब जा रहे हो आप, अगर आपको कोई तो भी प्रॉब्लम आ रहा है नजर, तो आप उसके पहले वाले स्टेप में जब जाओगे आप, तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि कुछ तो भी मिस्टेक है। हम भी आप ही तरह के स्टूडेंट लेवल पर भी हम सॉल्व करते रहते हैं इसे। सो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ले लेते हैं, प्लस √13 डिवाइडेड बाई 2, ये प्लस 5/2, ये हो जाएगा √13 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर माइनस √13 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो गई, मेरी m की वैल्यू पता चल गई। सिंपल तरीके से आपको इसी टाइप से ऑल क्वेश्चंस जो है आपके होमवर्क के लिए दे रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन इसी टाइप से हमें सॉल्व करना है। बस जो मैंने मेथड बताई आपको उसको ध्यान रखना है। आपको सिंपल तरीके से आपको ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। और आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, और आपको तीनों ही मार्क आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे बेटा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।